Good morning, students, and today discuss the next topic: electronic configuration of ionic species. And in previous video, discuss about the electronic configuration of the elements according to Ohm's rule and Above principle. And student, today discussion about ionic species configuration. और इसमें केमिस्ट्री में अगर हम बात करें चैप्टर 2 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है जो है भी वो है हमारा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इन द फॉर्म ऑफ sp(d). और ये आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे हमारे बेसिक ट्रिक्स होती हैं या और बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं छोटी छोटी किसी भी एलिमेंट के बारे में बहुत सारी मतलब ये मानिए आप कॉन्सेप्ट इसके ऊपर एडजस्ट होते हैं। और इसमें जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 30 तक के या इससे आप ऊपर के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन हो गया है। और आज हम आयनिक स्पीसीज को देखते हैं किस तरह से आयनिक स्पीसीज के कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। तो उस टाइम हम फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास है Na पॉजिटिव। तो इसमें आयंस की अगर हम बात करें तो आयंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव इज द कैटायन एंड निगेटिव इज द एनायन। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो होता है कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनायन। और ये एलिमेंट है हमारे पास Na पॉजिटिव +1। अगर स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट के ऊपर एनी एलिमेंट कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स इट डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन। इफ एनी एलिमेंट contains 2 positive charge तो it means 2 electron donate and similarly positive 3, similarly positive 4। तो इसमें आयंस में होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के या तो डोनेशन से बने या एक्सेप्ट करने से बने। तो स्टूडेंट हमारे Na पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने लगाया है तो इसका मतलब ये है उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। और अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन करा, पॉजिटिव 3 है तो 3 करा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की Cl-, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज होता तो इट मीन्स इट्स एलिमेंट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट द सब शेल। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो सेल इसकी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4 हो सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारे आयंस होते हैं जो हमने 10th क्लास में इनका डिस्कशन हमने करा है, आपने स्टडी करे हैं। तो आज इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं कि हमें कैसे बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करना होता है, किसी भी पॉजिटिव स्पीसीज का कॉन्फ़िगरेशन करते समय हमें क्या करना है होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हो उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दीजिए। एंड सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड चार्ज 1, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो किसका करना है, 10 इलेक्ट्रॉन का करना है। तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा माइनस करेंगे और निगेटिव चार्ज को हमेशा हम प्लस करते हैं। अब हम देखते हैं Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम स्टूडेंट्स केवल Na का देखें तो Na का आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो दिस इज द पेरेंट एटम, दिस इज द पेरेंट एटम, ये हमारा एक पेरेंट एटम है। अब बात आई कि इसकी Na पॉजिटिव की, तो यहां से हमने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसलिए हमारी पूरी शेल यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई, एंड हो गया है। तो इस तरह से किसी भी पॉजिटिव चीज का कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से स्टूडेंट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम K पॉजिटिव, तो 1s2 एटॉमिक नंबर 19, 1s2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 19 - 1 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। 19 - 1 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और उसमें एक इंपॉर्टेंट जो बात है, जो एलिमेंट्स आयंस वाले होते हैं उनकी जो शेल्स होती हैं फुलफिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं Mg पॉजिटिव 2, 12 - 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6।
एक्चुअली अगर +2 ना हो तो यहाँ पर आता है हमारा 3s2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो बन गया 10। सिमिलरली Al पॉजिटिव 3, 1s2, 2s2, 2p6। Al positive 3 means aluminium has atomic number 13. 13 charge 3 is equal to 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पॉजिटिव स्पीसीज के कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। अब हम और एटॉमिक नंबर 30, 21, 22 इनको देखते हैं, ये इनके कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करना होता है। तो इसमें हमारे पास है Fe पॉजिटिव 2। तो इसमें नेक्स्ट इज द Fe पॉजिटिव 2। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें से हमें पहले इलेक्ट्रॉन S में से आउट करना होता है। Fe पॉजिटिव का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर 26 माइनस के 2 इज इक्वल टू 24। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। अगर टोटल काउंट करें तो हमारे हो जाते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 6 6। अब इसमें यहाँ पर क्या करा हमने, अगर हम Fe का देखें, नॉर्मल Fe का जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, इट कंटेन नो एनी चार्ज, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। तो स्टूडेंट्स एक पेरेंट एटम है आयरन का। अब आप यहाँ देखते हैं इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, +2। लेकिन होता क्या है डी सब शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स में, जो हमारी बाहर की शेल होती है या जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम वहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन जो हटाना है वो किसका हटाना है, 4s2 का। और अगर उसके बाद भी अगर चार्ज होता है तो फिर हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे, 3d से। तो ये बात एक रिमेंबर पॉइंट है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लूज 4s and after that 3d due to the difference of energy level between 3d and 4s। तो स्टूडेंट्स यही हमने देखा पेरेंट एटम है लेकिन पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज ये क्या हो गया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये बन जाता है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, Mn पॉजिटिव 2। Mn पॉजिटिव 2 नेक्स्ट एलिमेंट। अगर हम Mn पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर 25 माइनस के 2 इज इक्वल टू 23 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव में से हमेशा आप क्या करेंगे, हटाएंगे। तो अब देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5। अगर हम एक्चुअल Mn पॉजिटिव Mn का देखें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, तो Mn का जो बनता है वो बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5, 4s2। But Mn contain +2 charge, तो 4s2 is the removable। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसका भी, इस टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। पहले आप इसके पेरेंट एटम का बना लें, फिर उसका चार्ज देख लें कितना हटाना है, उतने इलेक्ट्रॉन आप वहां से रिमूव कर लें। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है। और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट है स्टूडेंट Cu पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, एंड स्टूडेंट एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10 because in copper configuration is parent atom 3d10 and 4s1, but copper contain positive charge 1 so that 4s1 subcell removed and this configuration for copper positive and no any unpaired electron। अगर स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट की शेल फुलफिल्ड हो जाती हैं तो उसमें हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी शेल फुलफिल्ड है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है। खैर इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे हम।
तो ये कॉमन सी बात है कि अगर हमारे सारे सब सेल फुलफिल्ड हो रहे हैं तो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 हो जाता है। अनपेड मीन्स अगर यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, इन ईच ऑर्बिटल कंटेनिंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमारे स्टूडेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। लेकिन अगर किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम देखें इस फॉर्म में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो हमारा क्या कहला जाता है, पेयर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहला जाता है स्टूडेंट्स हमारा, पेयर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर हो गई हमारी, क्या हो गई, अनपेड हो गई। इसके अलावा हम और स्पीसीज देखते हैं। जैसे हमारे पास आता है क्रोमियम +3, क्रोमियम +3, एटॉमिक नंबर 24 - 3 = 21 इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3। अब स्टूडेंट बात यह आती है कि 3d3 कैसे है। अगर हम नॉर्मल क्रोमियम को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। तो स्टूडेंट से नॉर्मल क्रोमियम का पेरेंट एटम का कॉन्फ़िगरेशन जिसका हमने डिस्कशन पहले कर लिया, 3d5 4s1। अब हम देखते हैं कि कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम 4s1 एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू द 3d5। तो 1 यहां से गया स्टूडेंट, 2 यहां से गया, तो कितना बचा हमारा, 3d3। तो इस तरह से हमारे कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं निगेटिव स्पीसीज का, यानी कि एनायन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होता है। इसका अपोजिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लेंगे। जस्ट एग्जांपल Cl-1, एटॉमिक नंबर 17, चार्ज ऐड कर देंगे, 1 = 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अब हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं, पॉजिटिव स्पीसीज में माइनस करने होते हैं जितना चार्ज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल O-2, तो O-2 1s2 2s2 2p6 बिकॉज 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा आयनिक स्पीसीज का कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉपर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, एंड होमवर्क क्वेश्चन फॉर फर्स्ट, write the electronic configuration of the following elements. तो इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आपको कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। फर्स्ट वन इज Fe +3, सेकेंड Cr, थर्ड Mn +3, फोर्थ S-2, fifth N-3, sixth Fe +2, seventh copper, eighth neon, ninth argon and 10 Br नेगेटिव ब्रोमीन। तो इस तरह से हमारे कुछ होमवर्क है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। ये मिसक्लेनियस है, इसमें आपकी 4 स्पीसीज भी हैं, चार्ज वाले भी हैं और नॉर्मल विदाउट चार्ज वाले भी। ओके स्टूडेंट्स।